दोस्तों नमस्ते। आज का वीडियो एक ऐसे विषय की रणनीति को लेकर है कि जिसके कुछ स्टूडेंट लगातार पिछले 2 या 3 महीने से मेरे पास पर्सनली रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि सर बताएं कि हम समाजशास्त्र विषय से तैयारी कैसे करें। तो आज का रणनीति रहेगी सोशियोलॉजी विषय को लेकर स्कूल व्याख्याता, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करें। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहती है, पहले तो प्रयास ये था कि लॉकडाउन यदि पॉसिबल होता तो मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू करवा पाता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी जिनके सामने असमंजस्य रहता है कि किस विषय को हम कैसे पढ़ें, उस विषय की कौन सी किताबें सबसे बेहतर हैं, और किसी भी विषय की एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे पास यदि सही मार्गदर्शन हो तो जो एग्जाम में हमें 2 से 3 वर्ष लगते हैं उस एग्जाम को हम मात्र 1 से 2 महीने मतलब 1 साल या 6 महीने 8 महीने में किसी भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक सही दिशा में सही क्रिया सही पुस्तकों के ऊपर यदि हम मेहनत करें तो कोशिश मेरी यही रहेगी इन वीडियोज के माध्यम से। पहले भी जो मैंने रणनीति आधारित वीडियो बनाए हैं, मैंने पहले भी कहा है कोई स्वार्थ नहीं है इनमें, मैंने लगभग एडसेंस भी बंद कर रखा है। कोशिश ये है कि हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे पास एक सही मार्गदर्शन नहीं था, हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो हमें हर किताब को पढ़ना पड़ा, फिर देखना पड़ा कि सही क्या है गलत क्या है, तो एक लंबी प्रोसेसिंग हुई। मैं चाहता हूं कि आप में से जो विद्यार्थी जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, जिनको बहुत से विषयों में ये नहीं पता है कि उस विषय की बेहतरीन किताबें कौन सी हैं, मेरे माध्यम से, मेरे दोस्तों के माध्यम से, उन सफल लोगों के माध्यम से मैं आपको बता पाऊं कि यदि आप ये रणनीति अपनाते हैं, ये किताबें पढ़ते हैं, तो किसी भी एग्जाम को आप टॉप कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ये मेरा एक प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से कोशिश करूंगा जितने भी सब्जेक्ट्स बाकी बचे हैं उनकी भी रणनीतियां मैं जारी करूं। थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। बाकी मैं निश्चित रूप से आपको जितना मार्गदर्शन संभव होगा उतना देने की कोशिश करूंगा। तो सोशियोलॉजी विषय के लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं मैं, एक नॉर्मली पर्सन बच्चों के सामने अभी आ रहा है कि सर कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या 2021 में पीएचडी अनिवार्य होगा? तो आप इतना डरे नहीं, याद रखना अभी हर चीजें आगे जाने वाली हैं। तो जो 2021 के जो नियम है 2022 में लागू होंगे, इस प्रकार से कुछ शिथिलता प्रदान की जाएगी, तो पीएचडी अनिवार्य नहीं होगा, मेरा ही विश्वास है। तो आप डरे नहीं। जो भी लोग नेट जेआरएफ हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें। जैसे लॉकडाउन समाप्त होता है 2021 में या दिसंबर तक, जो भी है इसका जल्दी विज्ञापन आएगा, कॉलेज व्याख्याता का, स्कूल व्याख्याता का विज्ञापन आएगा। हाँ, निश्चित रूप से ये तय है कि कुछ भर्तियां जो हैं वो आगे खिसक जाएंगी, और ये मेरा अनुमान है, ये कयास है मेरा, चाहे वो रीट को लेकर हो चाहे स्कूल व्याख्याता को लेकर हो, हर भर्ती कुछ न कुछ लेट अवश्य होगी, याद रखिएगा। निश्चित सा मेरा अनुमान बता रहा हूं। बाकी आप तैयारी करते रहें, इंतजार नहीं करें विज्ञापन का, क्योंकि अभी से बहुत बेहतरीन कर पाओगे तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो पीएचडी का दिमाग से निकाल दें, तैयारी करें आप, निश्चित रूप से निरंतरता के साथ लगे रहें। मेरे लायक जो भी मार्गदर्शन हो आप वो मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब दूंगा। तो जो सोशियोलॉजी विषय से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बाकी वीडियोस मैंने लगभग जारी कर दिए हैं। आप मेरे से नहीं पूछेंगे सर पॉलिटिकल साइंस का है, हिंदी का है, हिस्ट्री का है, ठीक है, आपका ज्योग्राफी का है, पब्लिक एड का मैं जल्दी जारी करूंगा, गणित मैथमेटिक्स का है, केमिस्ट्री का है, ये वीडियो लगभग मैं जारी कर चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख लें। तो सोशियोलॉजी विषय से तैयारी कैसे करें, सिंपल सी बात बता दूं, किसी भी विषय में स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं आप या कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत करने के लिए सबसे बेहतरीन माध्यम होता है 11वीं और 12वीं की जो हमारी किताबें हैं, उनसे बेहतरीन कुछ भी नहीं होता है। किसी भी विषय से तैयारी करें आप, कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो सफल बनने के बाद मिसगाइड भी करते हैं कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। ये एक बड़ी दिक्कतें हैं लोगों के साथ, ठीक है। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम सही मार्गदर्शन यदि बच्चे को नहीं देते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, और हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे माध्यम से किसी भी 10 बच्चों की भी जिंदगी बदलती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। कि मेरे जीवन का निहितार्थ यही है। बाकी लोग क्यों मिसगाइड करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं जो आज का ये सोशियोलॉजी विषय का इंटरव्यू, सोशियोलॉजी विषय की जो रणनीति आपको बताने जा रहा हूं, ये मेरे 3 बड़े घनिष्ठ दोस्त हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी विषय में स्कूल व्याख्याता एग्जाम को भी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2018 को भी बहुत अच्छे रैंक के साथ टॉप किया। वो तीनों दोस्त कौन है?
पहली रैंक जिन्होंने सोशियोलॉजी विषय में, समाजशास्त्र विषय में अर्जित की, मुकेश जी सैनी खेतड़ी झुंझुनू से हैं, उनकी पहली रैंक थी। उनका अनुभव भी इसमें साथ में है, मित्र हैं हमारे। दूसरे विनय जी खंडेलवाल, जिनकी तीसरी रैंक थी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, पूर्व स्कूल व्याख्याता भी थे, और मुकेश जी सैनी भी पूर्व स्कूल व्याख्याता थे। और 11वीं रैंक विवेक कुमार जी शर्मा, ये तीनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के टॉप 3 रैंकर, स्कूल व्याख्याता में भी टॉप 3 रैंकर थे। तो इन लोगों ने जो अनुभव बताए, मैंने जो इनके साथ व्यवहारिकता में बातचीत की, कि ऐसी चीजें बताएं कि बच्चा इतना पढ़ ले उसके बाद सिलेक्शन ले ले, वो चीजें भी बताई जिनसे बच्चा टॉप रैंक के साथ, अच्छे नंबर के साथ करे कर सके। तो मैं सभी प्रकार की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बड़े ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जो सोशियोलॉजी विषय के बच्चे हैं उनके लिए जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक बड़ी खुशी की बात बता दूं मैं आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन आने वाला है वो सोशियोलॉजी विषय में लगभग 34 से 35 वैकेंसियां हैं। बहुत बड़ी बात होती है एक छोटे विषय में जहां बहुत कम अभ्यर्थी होते हैं, वहां इतनी वैकेंसियां कॉलेज लेक्चर में यदि आती हैं, और यदि आप सफल नहीं हो पाते हैं तो निश्चित रूप से गंभीर विद्यार्थियों की खुद की गलती होगी दोस्तों। तो क्या क्या पढ़ना चाहिए? स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट, पहली चीज उन्होंने तीनों ने यही बताई है कि 11वीं और 12वीं की जो हमारी किताबें हैं आरबीसी बोर्ड की, उनसे आप शुरुआत कर दें, उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। पहला कार्य आपका ये रहेगा। उसके बाद जो स्कूल व्याख्याता के बच्चे शुरू करना चाहते हैं, स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी जो प्रथम रैंक रही मुकेश जी ने, उन्होंने कहा कि एक ML गुप्ता और दीनदयाल शर्मा की एक गाइड आती है स्कूल व्याख्याता के लिए, सोशियोलॉजी के लिए। ये कॉलेज व्याख्याता के लिए भी उपयोगी होगी। आप इस गाइड को देखिए, स्कूल लेक्चर आप इस गाइड से भी बन सकते हो यदि गंभीरतापूर्वक आप तैयारी करें। तो ML गुप्ता और दीनदयाल शर्मा की किताबें, आरबीसी बोर्ड की 11वीं और 12वीं की किताबें, और हरिहंत के जो हर सब्जेक्ट के IAS PCS के जो सॉल्व्ड पेपर आते हैं, वो सबसे बेहतर सॉल्व पेपर होते हैं, याद रखना, उनका कोई विकल्प नहीं होता है दोस्तों। सोशियोलॉजी विषय के लिए भी इन्होंने इसको रामबाण बताया है कि आपको पेपर अधिक से अधिक हल करने हैं। सॉल्व जो पेपर है हरिहंत पब्लिकेशन के, तो वो आप लेके आ जाएं, स्कूल व्याख्याता एग्जाम को आप बहुत आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। यदि इनके साथ यानी 11वीं 12वीं की आरबीसी बोर्ड की किताब, ML गुप्ता दीनदयाल शर्मा की गाइड और हरिहंत पब्लिकेशन के जो सॉल्व पेपर हैं उसके साथ यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है और सोशियोलॉजी विषय को बारीकी से जानना है, तो इसके लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक सिंधी व गोस्वामी की एक किताब आती है, वो डिटेल्ड में किताब है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं जिनको बहुत डिटेल में पढ़ने का चाव है या बहुत अच्छा नंबर के साथ वो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। इसके अलावा एक गाइड और भी है, बहुत अच्छी गाइड है, आप एक सजेस्ट कर लें इनमें से, मैं बता सब रहा हूं लेकिन आप इनमें से किसी एक को देख लें, बेस्ट रहेगी। ML गुप्ता दीनदयाल शर्मा बहुत अच्छी किताब है, हरिहंत के सॉलिड पेपर, 11वीं 12वीं के आरबीसी बोर्ड की किताबें और हिंदी ग्रंथ अकादमी की सिंधी व गोस्वामी की किताबें मैं नीचे डाल दूंगा, प्रिंट इसमें अंदर डिस्क्रिप्शन में भी और डाल दूंगा और इसमें भी डाल दूंगा, नीचे किताबों के नाम वहां देख लीजिएगा। टाटा मेग्रा हिल एक बड़ा पब्लिकेशन है, इनकी जो IAS PCS परी और मेंस की जो किताब आती है सोशियोलॉजी के लिए, वो भी बहुत अच्छी किताब है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। टाटा मेग्रा हिल की IAS परी और मेंस की किताब बहुत अच्छी किताब है। तो ये वो किताबें हैं प्रारंभिक गाइड के रूप में जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, जिन बच्चों का आमादा है कि हमें बहुत टॉप रैंक के साथ सोशियोलॉजी विषय में एग्जाम को क्रैक करना है, उनके लिए मैं कुछ टेक्स्ट किताबें उन लोगों ने सजेस्ट की हैं, तीनों ही दोस्तों ने। बहुत अच्छी किताबें हैं, ऑथेंटिक लेवल की किताबें हैं, आपको डिटेल से पढ़ने की यदि आप में ताकत है, जज्बा है, जोश है, जुनून है, तो आप इन किताबों को पढ़ के इस विषय की बारीकियों को समझ सकते हैं, सोशियोलॉजी विषय की। वो किताबें कौन सी हैं? हरिकृष्ण रावत, एक बहुत बड़ा नाम है, हरिकृष्ण रावत की 2 इंसाइक्लोपीडिया आती हैं, इनमें आप A से Z तक का कंप्लीट सोशियोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाया गया, डिटेल्ड में जानकारियां हैं। पहली किताब है प्रमुख समाज शास्त्रीय चिंतक, आप इस किताब को देख लें। दूसरी किताब है उच्चतर सोशियोलॉजी इंसाइक्लोपीडिया, उच्चतर समाजशास्त्रीय विश्वकोश। ये दोनों किताबें किसकी हैं? हरिकृष्ण रावत की किताबें हैं, बेहतरीन किताबें हैं, बहुत अच्छी समझ बनानी है तो आप इनको देख सकते हैं दोस्तों। जिन बच्चों को शॉर्ट टाइम में पढ़ना है वो इनको पढ़ने के बजाय किसी एक निर्धारित गाइड को, जैसे मैंने कहा कि अरिहंत के सॉलिड पेपर देख लें, आप टाटा मेग्रा हिल की किताबें देख लें, प्रतियोगिता साहित्य की जो ML गुप्ता और दीनदयाल शर्मा की गाइड है उसको आप देख लें। इसके अलावा जिन बच्चों को और डिटेल में पढ़ना और बहुत अच्छी किताब पढ़नी है, उसमें हरिकृष्ण रावत के बाद दूसरा नाम आता है SL दोषी व MS त्रिवेदी, SL दोषी व MS त्रिवेदी की उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत।
ये किताब भी बहुत बेहतरीन किताबों में मानी जाती है। तो एस.एल. दोषी व एम.एस. त्रिवेदी की उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत किताब भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा नाम और भी है सोशियोलॉजी में लेखकों के अंदर बड़े उत्तर के रूप में, राम आहूजा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राम आहूजा। उन्होंने बताया है, तो राम आहूजा जिन बच्चों को मैंने कहा ना कि समय है और बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है, जिनको हर चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, वक्त बहुत अच्छा है, आप पहले थोड़ा पढ़ा है, वो इन राम आहूजा की किताबों को पढ़ें। अन्यथा आप गाइड को पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। राम आहूजा की जो बुक्स हैं वो थोड़ी सी हार्ड पढ़ेंगी लेकिन अच्छी किताबें मानी जाती हैं। पहली किताब है उनकी समाजशास्त्रीय विवेचना व परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र, विवेचना व परिप्रेक्ष्य पहली किताब है। दूसरी किताब है इनकी भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। और तीसरी किताब है सामाजिक अनुसंधान। अनुसंधान वाला जो मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है वो हर सब्जेक्ट में, कॉलेज लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हर सब्जेक्ट का एक मेथोडोलॉजी वाला बहुत ही अच्छा पेपर होता है। और इस पेपर में जो बच्चा बहुत अच्छा करता है वो निश्चित रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में लगभग अच्छी रैंक के साथ बन जाता है। इसके लिए सामाजिक अनुसंधान की किताब राम आहूजा की भी है और हरिकृष्ण रावत की भी एक किताब है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वो भी आप देख सकते हैं। इनमें से किसी एक किताब को आप देख लें, दोनों को देख लें, वो आपका जज्बा, जोश, जुनून है। तो ये मैंने किताबें बताई हैं। बड़े लेखकों में हरिकृष्ण रावत, एम.एल. दोषी, एम.एस. त्रिवेदी की उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत, हरिकृष्ण रावत की दोनों इंसाइक्लोपीडिया, राम आहूजा की 3 किताबें समाजशास्त्र, विवेचना व परिप्रेक्ष्य, भारतीय समाज और सामाजिक अनुसंधान, और हरिकृष्ण रावत की रिसर्च जो मेथोडोलॉजी के अनुसंधान वाली किताब है वो आप इसकी देख सकते हैं। अब जो हमारे तीसरी रैंक विनय खंडेलवाल जी बहुत अच्छे सोशियोलॉजी के जानकार हैं, तो विनय खंडेलवाल जी ने मुझे एक बात बताई कि सोशियोलॉजी एक अपडेट होने वाला विषय है, समसामयिक विषय है, जैसे मनोविज्ञान हमारा विषय है। क्योंकि मनोविज्ञान में हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, 2 साल के नोट्स, 1 साल के नोट्स, बहुत चेंज आ जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा अपडेट होना पड़ता है। वैसे ही सोशियोलॉजी विषय में भी आपको अपडेट होना पड़ता है। तो सोशियोलॉजी विषय में बहुत अच्छी रैंक लानी है, एक भीड़ से आपको यदि अलग होना है तो आपको विकिपीडिया से भी इसको तैयार करना पड़ेगा। ये विनय जी का बहुत अच्छा है, फर्स्ट रैंकर मुकेश जी का भी ये लॉजिक था कि बहुत भीड़ से अलग होना है तो विकिपीडिया से अपने आप को अपडेट करें, सोशियोलॉजी विषय को अपडेट करें, तो विकिपीडिया का आप सहारा ले सकते हैं भीड़ से अलग होने के लिए। और एक विशेष रूप से विनय जी ने बात कही है कि सोशियोलॉजी विषय में अपने आप को बहुत अलग साबित करने के लिए आपको एनालिटिकल पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। एनालिटिकल पेपर जितने अधिक आप सॉल्व करेंगे सोशियोलॉजी विषय में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इन्होंने इसको रामबाण बताया है, एनालिटिकल पेपर सॉल्व करने हैं, विकिपीडिया से अपडेट करना है। और प्रारंभिक रूप से आप एक गुप्ता और शर्मा की किताब भी आई है एक बेस तैयार करने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी किताबें हो गई। अब आप इनमें से तय कर लें कि ये वो किताबें हैं, इनके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, तीनों के अनुभव है, याद रखना। तो अब गाइड के रूप में एक ही चीज पे आपको दिमाग लगाना, तो गाइड लेके आ जाइए, हरियंत वाली लेके आ जाइए, एम.एल. गुप्ता और दीनदयाल शर्मा के लेके आ जाइए, टाटा मेघरा हिल वाली लेके आ जाइए, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 11वीं 12वीं की आरबीसी बोर्ड की किताबों को तैयार कर लीजिए और एनालिटिकल पेपर सॉल्व कर लीजिए। आप किसी भी एग्जाम को सोशियोलॉजी विषय क्रैक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में जानना, हरिकृष्ण रावत को पढ़ें, राम आहूजा को पढ़ें, एम.एल. दोषी, एम.एस. त्रिवेदी को पढ़ें। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ये वो सब किताबें हैं जिनको आप फॉलो करके किसी भी सोशियोलॉजी विषय के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, एक मेरा छोटा सा प्रयास था, निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगा। कोशिश ये करें कि जो बच्चे बेचारे जिनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं दोस्तों, और अपने दोस्तों को प्रेरित करें इन वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। बहुत जल्दी आगे भी अन्य विषयों की रणनीतियां लेकर भी मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। बहुत सारे इंटरव्यू भी मैं प्रसारित करूंगा श्रृंखला में, मोटिवेशन वीडियो भी आएंगे और साइकोलॉजी संबंधी रिलेटेड वीडियो भी मैं डालता रहूंगा। आपका एक प्रेम, आपका एक सहयोग, क्योंकि आप लोगों की वजह से इतना मोटिवेशन मिलता है कि आज बहुत अच्छा चैनल अपना ग्रोथ कर रहा है। आप लोगों का यही प्रेम, यही सहयोग आगे भी जारी रहेगा। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, निरंतरता के साथ लगे रहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी सफल होंगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखें कि आई एम बेटर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।